अगर आप प्रो लेवल मेटा एड एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इस वीडियो में आप लोगों को एक फ्रेमवर्क देने लगा हूँ, एक मैं आपको टेम्पलेट देने लगा हूँ, ये एक आपको फार्मूला बताने लगा हूँ जिसके बेस पे आप जो है एक प्रो लेवल मेटा एड एक्सपर्ट बन सकते हैं। सिर्फ आपको मेटा ऐड की नहीं, कुछ चीज़ें और भी आपको एड ऑन्स करनी पड़ती हैं ताकि आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग हो और आपका जो स्किल सेट है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको मैं आप बताने लगा हूँ, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे से फेसबुक एड सर्विस लेना चाहते हैं या आप पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया यहाँ पे भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 1-1 कोचिंग लेना चाहते हैं, आप एडवांस स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल फेसबुक एड सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट सपोर्ट अगर आप चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो जो फ्रेमवर्क है या जो आपको मैं एक टेम्पलेट बताने लगा हूँ वो है टी शेप मार्केटर। ठीक है, टी शेप मार्केटर एक कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस पे जो है ना, जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो बड़े जो मार्केटर हैं उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया टी शेप मार्केटर्स, ताकि आप अपने स्किल सेट को स्ट्रॉन्ग कर सकें, आप जो है अपनी जो हायरार्की है उसको इम्प्रूव कर सकें। तो अगर आप टी शेप पे चलते हैं तो आपके लिए आसानी होगी कि आप एक चीज़ पे आप ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, आप ज़्यादा अचीवमेंट कर पाएंगे अब लाइफ में। तो वो टी शेप क्या है? अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में टी शेप देखें तो हमारे पास काफ़ी सारी जो है ना वो स्किल सेट्स आ जाते हैं। आप ई कॉमर्स मार्केटिंग कर सकते हैं, आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, इसके अलावा आप पेड एड्स कर सकते हैं। ये सारी जो है डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स हैं। SEO आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कर सकते हैं, इसके अलावा डाटा एनालिसिस कर सकते हैं आप। अब इतनी सारी स्किल सेट आप सारे में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो अब टी शेप क्या कहता है कि टी शेप कहता है कि आप इनमें से किसी एक स्किल सेट को पकड़ें, उसमें जो है आप ग्रो करें। लाइक अगर आप इनमें से पेड एड्स को अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले पेड फेसबुक एड्स सीखना है, उसके बाद PPC एड्स सीखना है, उसके बाद इंस्टा एड्स सीखना है। उसके अलावा और प्लेटफॉर्म भी है जिस पे यूट्यूब एड एक्सपर्ट आप बन सकते हैं, गूगल एड एक्सपर्ट आप बन सकते हैं, इसके अलावा आप टिकटॉक एड एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये जो टी शेप मार्केटर होता है ना, ये बहुत जल्दी ग्रो करता है अपनी फील्ड में। तो अगर आप अपनी फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने सब पे फोकस नहीं करना, आपको सबका नॉलेज होना चाहिए कि सोशल मीडिया क्या है या डाटा एनालिटिक्स क्या है, SEO क्या है, ईमेल मार्केटिंग क्या है, कंटेंट मार्केटिंग क्या है, ई कॉम मार्केटिंग क्या है। लेकिन किसी एक में आपको इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी आपको उसमें हरा ना सके। जब आप सामने Q&A सेशन हो आपका, तो आपसे बेहतर उसका आंसर किसी को ना पता हो। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का जो है टी शेप है। अब मैं आपको बता दूं, मेटा एड्स अगर आप करने जा रहे हैं, अब इनमें से आप कोई एक मेटा एड एक्सपर्ट बनना जा रहे हैं, फिर आपका टी शेप क्या होना चाहिए? देखिए 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 पे क्या होता है कि आपको सबसे पहले फेसबुक एड्स की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, इसको हम टेक्निकल नॉलेज भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, मेटा एड्स की फंडामेंटल आपको पता हो कि फेसबुक एड्स की फंडामेंटल क्या है, फेसबुक एड्स की कितनी टाइप्स है, उसकी फॉर्मेट्स कौन कौन सी है, किस तरह से सेटअप होती है, मैनुअल टाइप है और ऑटोमेटेड है, कितने टाइप्स की जो है कैंपेन है। और उसके अलावा अगर आपने मैसेज कैंपेन चलानी है तो वो किस तरह से आपको चला सकते हैं। इसके अलावा कन्वर्जन ट्रैकिंग का पता हो कि पिक्सल आप किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं, ये किस तरह से आप इवेंट सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन का पता हो और डैशबोर्ड का आपको नॉलेज हो कि बिज़नेस मैनेजर जो है ना, अगर आपने उसमें किसी को ऐड करना है तो किस तरह से आप कर सकते हैं, या बिज़नेस मैनेजर अगर कोई डैशबोर्ड से चेंज हो जाता है तो वो आप किस तरह से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके अलावा स्केलिंग की नॉलेज हो कि आप अपनी कैंपेन्स को किस तरह से स्केल कर सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकते हैं, वर्टिकल स्केल कर सकते हैं। तो लेवल 1 पे आपको ये सारी चीज़ें पता हो, और ये चीज़ें मैं आपको अपने 1-1 कोचिंग में भी सिखा रहा हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लेवल 1 अगर आपका कंप्लीट है, उसके बाद जो है आप लेवल 2 पे जाते हैं जिसमें आपको इन चीज़ों का पता हो कि बिज़नेस मैट्रिक्स कौन सी हैं। सिर्फ ऐड चला देना इनफ नहीं होता, बिज़नेस को प्रॉफिटेबल में लेके आना भी एक स्किल है। तो उसके लिए आपको कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए? अगर आप बिज़नेस को स्केल करना चाह रहे हैं तो उसमें बिज़नेस मैट्रिक्स का पता हो कि AOV पे मैंने फोकस करना है तो उससे बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, अगर LTV पे मैं करता हूँ उसका क्या इम्पैक्ट होगा, RTO पे करता हूँ उसका क्या इम्पैक्ट होगा, अगर लीड्स टू बिज़नेस मैंने करना है तो फिर मुझे क्या स्ट्रेटजीज़ बनानी है।
तो ये बिज़नेस की कुछ मैट्रिक्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि किस पे मैं फोकस करना है, पहले मैं किस मैट्रिक्स पे करूँगा, सेकंड किस पे करूँगा। तो ये सारी जो है ना आपको लेवल 2 पे आपको पता होती हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन आपकी बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एड कॉपी लिखे होते हैं या फिर आप किसी क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद मार्केटिंग फंडामेंटल, फेसबुक एड्स नहीं, मार्केटिंग, मार्केटिंग और सेल। यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग लिखा हुआ है मैंने, लेकिन आप सेल भी इंक्लूड कर लें कि सेल और मार्केटिंग दोनों का आपको फंडामेंटल पता हो कि सेल क्या और मार्केटिंग क्या। साथ अगर आप ब्रांडिंग का भी अगर इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो और भी बेहतर हो जाएगा कि मार्केटिंग के सेलिंग और जो है ब्रांडिंग की फंडामेंटल्स क्या है। उसके बाद ऑफर्स किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। ऑफर्स के बगैर जो है ना आप कोई भी चीज़ नहीं बेच सकते। अगर आप कंपैरेटिव मार्केट में इंटर हो रहे हैं तो जब तक आपकी ऑफर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं बेच सकते। उसके अलावा लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज आपका नॉलेज हो कि लैंडिंग पेज क्या होता है और लैंडिंग पेज जो है ना क्या क्या चीज़ें उस पर होना ज़रूरी है कि उससे जो है कन्वर्जन आप जनरेट कर सको। हाई कन्वर्जन रेट होना बहुत ज़रूरी है, वरना बिज़नेस जो है ना कभी भी प्रॉफिटेबल में नहीं जाएगा। तो लेवल 2 पे आपने कोशिश करनी है कि ये स्किल्स आपके पास हों ताकि आप दूसरों के बिज़नेस को प्रॉफिटेबल में लेके आ सको। सिर्फ मेटा ऐड चला लेना या उसको ट्रैकिंग कर लेना ये लेवल 1 है। उसके बाद आता है लेवल 3, जिसमें जो है ना आप एक और स्किल ऐड कर सकते हैं अपने सीवी में या फिर अपने नॉलेज में। उसके अलावा आप सीआरओ सीख सकते हैं, सीआरओ और कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। बहुत सी चीज़ें, आपके एड्स भी बेस्ट जा रहे होते हैं, आपकी ऑफ़र भी अच्छी होती है, लेकिन सीआरओ अगर आपका बेस्ट नहीं है, मीन के वेबसाइट पे अगर आपने वो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने नहीं डाली हुई जो कि कस्टमर जानना चाहता है, तो आपकी कभी भी सेल नहीं आएगी, कन्वर्जन आपकी नहीं होगी। तो सीआरओ, आपने वेबसाइट का सीआरओ आप किस तरह से कर सकते हैं, ये सीआरओ होता क्या है उसके बारे में आप थोड़ा सा डाटा ले सकते हैं। डाटा एनालिटिक्स, मतलब जब इतना सारा डाटा आपके पास आ रहा होगा तो उससे आप किस तरह से जो है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये है लेवल 3। तो ये 3 लेवल होते हैं। अगर आप एक किसी स्किल में टी शेप में जाना चाहते हैं तो ये आप नॉलेज यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो हमारे पास ये होता है कि इनमें से आपने किसी एक ब्रॉड कैटेगरी को उठा लेना है, उसमें फिर आप मेटा एड्स, पीपीसी एड, इस तरह से आप जा सकते हैं। मतलब जितना स्पेसिफिक आप टी शेप बनाना चाहें वो भी बन जाएगा, लेकिन आप ब्रॉड लेवल पे बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा।